मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने मजहबी टच देकर कारकुनों को गुमराह और मजहबी जुनूनियत को फरोग दिया। सियासत में अंधी मजहबी जुनूनियत का इस्तेमाल फितना खान को ले डूबेगा। मुल्जिम ने इतराफ जुर्म किया कि इमरान दीन की तौहीन के मुर्तकब हुए। इमरान खान बिला तहकीक हुकूमत पर इल्जाम लगाकर इश्तियाल फैला रहे हैं। इस मामले की आला सतह की तहकीकात जरूरी है ताकि कौम असल हकायक जान सके। ऐसे वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के नताइज खतरनाक होंगे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि मुल्क के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। सियासत का प्रेशर कुकर किसी वक्त भी फट सकता है। शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिस मुल्क का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जैसा दहशतगर्द हो, उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। इमरान खान का मरकजी मुल्जिम वीडियो बयान ऐसे दे रहा है जैसे वो पुलिस स्टेशन में नहीं स्टूडियो में बैठा हो। और IMF ने पेट्रोल पर 50 रुपए तक लेवी बढ़ा दी है। सियासत का प्रेशर कुकर किसी भी वक्त फट सकता है। हुकूमत पाक फौज और अवाम को लड़वाना चाहती है। वफाकी वजीर शाजिया मनी ने कहा है कि इमरान खान न्याजी नफरत फैलाकर मुल्क में इंतशार फैला रहा है। पुरअमन एहतजाज की बजाय लोगों को तोड़ फोड़ करने पर उकसाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर और तर्जमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ अर्जा सराई करके इमरान खान अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत में हजारों मुरब्बा मील जमीन वापसी ली थी। इमरान अहमद नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का तसलसल है। इमरान हमले में जख्मी थे, इन्हें 150 किलोमीटर दूर ले जाने पर सवाल तो उठेंगे। उन्होंने कहा कि गोलियां ऊपर से गुजरकर टांगे जख्मी करती हैं। हैरत अंगेज बात है, लगता है कि इमरान नियाजी चाहते ही नहीं कि हादसे की तहकीकात हो। ANF की बड़ी कार्रवाई, कोयटा से रावलपिंडी कॉरियर के जरिए मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक रावलपिंडी के निजी कोरियर ऑफिस में कोयटा से मौसूल होने वाले एक पार्सल से 90 ग्राम वीट बरामद हुई, जिसे जब्त करके पार्सल भेजने वाले मुलजिम का सुराग लगाया जा रहा है। इसके अलावा ANF ने जेलन टोल प्लाजा GT रोड पर कार से 20 किलो 400 ग्राम चर्स और 7 किलो 200 ग्राम अफ्यून बरामद करके पेशावर के रिहायशी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना फिर से जोर पकड़ने लगा, मजीद 46 मुस्बत केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 8,237 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 46 अफराद कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.56% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जहां भाग नहीं हुआ, ताहम 58 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने आइंदा तालीमी साल के लिए यकसा निसाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी टीवी के मुताबिक दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं जमात तक यकसा निसाब का नफाज आइंदा तालीमी साल से होगा। यकसा निसाब का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और मदारिस पर भी होगा। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका की जानिब से दिया गया 142 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। श्रीलंका को शिकस्त देकर इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जबकि मेजबान और दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया। ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड 7 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के भी 7 पॉइंट्स हैं। इंग्लैंड श्रीलंका को शिकस्त देकर 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। तहाँ 72 रन रेट की बुनियाद पर इंग्लिश टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। HSC की वुमेन टीम ने एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2 मेडल जीत लिए। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने ज़ेरे एहतमाम लियाकत जिम्नेजियम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्कद होने वाली चैंपियनशिप में
23 ममालिक के 500 से ज्यादा मर्दों खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में कुल 6 खिलाड़ी एचईसी की नुमाइंदगी कर रहे थे। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी की मलिहा अली ने खवातीन के अंडर 67 के जी कैटेगरी के सिल्वर मेडल और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद की अलमा शिफान अली जई ने अंडर 62 के जी कैटेगरी में कांसी का तमगा हासिल कर लिया, जिस पर चेयरमैन एचईसी डॉक्टर मुख्तार अहमद ने खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद भी दी। न्यूज रूम से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे वॉइस न्यूज।